राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, 2 महीने पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक सेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने पहले सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कराया था और उसमें मैंने बताया था आप लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हमारा आखिरी टॉपिक होगा आर्टिकल। इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेसिक इंग्लिश ग्रामर में टेंस, वॉइस और नरेशन होता है। ये मैं अगले 3 सेशन जब भी कराऊँ तो उस 3 सेशन में मैं करा दूंगा। हाँ, और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, अभी खास तौर से बिहार स्टेट के बच्चों के लिए BSSC इंटर लेवल की वैकेंसी आई है और उसमें मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों टॉपिक मैं आप लोगों को करा दूंगा। आप लोगों को कहीं से कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और सारे आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। एक पॉइंट कंप्लीट मैं करा दूंगा। तो आइए फिलहाल अभी आर्टिकल को पढ़ते हैं। मित्रों, आर्टिकल क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले सेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया था। आर्टिकल बेसिकली क्या होता है? नाउन को भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज होता है और आर्टिकल में 2 टाइप होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के 2 पार्ट होते हैं, ए और एन, और डेफिनेटिव का डी। आज के सेशन में हम लोग ए पढ़ेंगे, ए और एन का यूज कहाँ होता है और द का यूज कहाँ होता है। बहुत सारा कन्फ्यूजन ये है कि लेटर में कॉन्सोनेंट और वॉवेल होते हैं। वॉवेल से पहले क्या आता है और कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है? तो वॉवेल के पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है। तो और हिंदी ग्रामर में भी जो वॉवेल है उसको स्वर बोलते हैं और हिंदी ग्रामर में स्वर क्या होता है? अ से लेके ज्ञात, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ से अ तक। तो ये स्वर है। अगर हम कोई वर्ड पढ़ते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, प्रोनाउंसिएशन स्वर है, तब भी उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यूनिवर्सिटी। फिलहाल हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल को डील करेंगे। यूनिवर्सिटी क्या है? वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो यहाँ देखो, यू क्या है? यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखो ऐसे होगा, यूनिवर्सिटी, यानी यू आ रहा है। तो यू क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, मतलब हिंदी ग्रामर की तरफ से जाओ तो ये स्वर नहीं होगा, तो इसके पहले हम लोग ए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक वैसे ही यूनिट, तो यहाँ पे यू आ रहा है ना मित्रों, यू, तो यहाँ पे अगेन ए होगा। यूनिटी, प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है उस पर ध्यान देना है। तो इसमें भी यू आ रहा है। यूनिक, यह आ रहा है, यर लवा वाला, यर ल व ए वाला। तो ये या का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यानी यह क्या होता है? व्यंजन होता है। तो जब व्यंजन का साउंड है तो उसके पहले ए लगाना है, चाहे वो वॉवेल ही क्यों ना हो। ठीक है। अब यूनिफॉर्म आ जाओ। यूनिफॉर्म में अगेन क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है। तो इसमें भी मित्रों ए लगेगा। अब यहाँ पे डाउट होता होगा, अ ईयर हो या अ ईयर हो, एन ईयर हो। यहाँ पे देखो, ये क्या है? एयर। तो एयर क्या है? वाई तो कॉन्सोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग अ होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा कि ईयर बोलते हैं, तो ईयर का तो प्रोनाउंसिएशन आपने बताया सर अ आ इ ई उ, तो यहाँ पे एन आना चाहिए। तो ये डाउट मैं आप लोगों का आज क्लियर करता हूँ। मित्रों ये देखो, अ ईयर ऐसे लिख सकते हैं या एन ईयर ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कौन सा सही है? तो मित्रों ए वाला ईयर ना होके ए वाला एयर सही होगा। कैसे? वो एग्जांपल देख लो, मतलब कोरिलेट करके देख लो। प्रोनाउंसिएशन तो आपको एन एयर और एयर। ठीक है। तो यहाँ पे ईयर वाला ये आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे यस लिखते हो, तो आप लोग यस को कैसे लिखते हो? यस, ऐसे तो इस तो नहीं लिखते हो ना इसको। तो इससे भी कोरिलेट करके आप लोग देख सकते हो कि ए वाला ई आ रहा है, तो इसके पहले भी अ आएगा। क्लियर है? ईयर
कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये तो भाई इसके उच्चारण स्वर की तरह हो रहा है, यानी अ आ ई ईयर, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ईयर ऐसे लिखते हैं। एक्चुअल में जब ईयर ऐसे लिखते हैं तो ईयर के पहले एन ना आके ए आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मित्रों आ जाओ, ये तो मैंने बताया कि अगर वॉवेल हो और उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर व्यंजन ना हो, स्वर की तरह ना हो कि व्यंजन की तरह हो। हिंदी में दो होता है, स्वर और व्यंजन, जैसे अंग्रेजी में भी दो होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो हमें साउंड से पकड़ना है। अगर उसका स्वर का साउंड है, चाहे वो कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, तो एन लगाना है। और अगर वो वॉवेल हो, चाहे उसका वॉवेल हो लेकिन उसका साउंड व्यंजन की तरह है, तो हमें उसके पहले ए लगाना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अनोन, यहाँ पे क्या होगा? अ आ रहा है तो यहाँ पे एन होगा। ठीक है, एजुकेटेड ए ऐसे आएगा, एडुकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ए आया, स्वर आया तो एन कर देंगे। अब यहाँ पे एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है, एमबीबीएस क्या है? दिख तो रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, तो इसको क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप गलती कर रहे हो मित्रों। एब्रीविएशन यानी जिसका फुल फॉर्म निकालते हैं, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो एब्रीविएशन में भी अगर साउंड वॉवेल की तरह है, स्वर की तरह है, तो उसके पहले भी हम लोग एन लिखते हैं, चाहे वह कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो। उसका अगर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्वर की तरह है तो उसके पहले एन लगाते हैं। वैसे ही एन MLA, एन MP। ठीक है, अगली में क्या आ रहा है? देखो आ रहा है तो यहाँ भी एन होगा। आई ऐसे होगा ना, तो यहाँ भी एन आएगा। तो कुल मिला के एक सेंटेंस में अगर बात को कंक्लूड करूं तो ये है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उसका कॉन्सोनेंट आएगा तो पहला डाउट क्या है कि अ आएगा, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर की तरह हो तो आपको अ न लिख के उसके पहले एन लगाना है। ठीक उसी तरह अगर वॉवेल आपको दिख जाए तो आपका तो पहला टारगेट क्या होगा कि यहाँ पे एन आएगा, लेकिन एन लिखने से पहले आप चेक करोगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो। अगर हिंदी के अगर व्यंजन में हो, हिंदी के अगर व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, चाहे वो वॉवेल ही क्यों ना हो, तो हम लोग उसको अ लिखेंगे, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूनिटी, अ यूनिक। ठीक है, तो कुल मिला के हमको एक बार अ और एन लिखने से पहले हिंदी के भी स्वर और व्यंजन का उच्चारण पे पकड़ बनाना है और उसको चेक कर लेना है। ठीक है, अब आइए द का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द और ए में डिफरेंस क्या होता है? देखो मित्रों, अ और द में क्या होता है, किसी आम को खास बनाने का काम करता है द, यानी अ और एन हो तो आम आदमी है, और द लग गया तो अरविंद केजरीवाल हो गया, मतलब आम आदमी का खास आदमी। ठीक है, अब आम आदमी में वो तो खास आदमी है ही, क्योंकि नंबर 1 का पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर भी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मनीष इजबुआए एक आम लड़का है। अब देखो मनीष इज द बॉय, यह खास लड़का हो गया। यह खास लड़का क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारे भी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते होंगे, तो ये खास क्यों हो गया? क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो इसे एक्टर से कंपेयर कर दिए, यानी मनीष इज द बॉय हु इज नोन एज द रणबीर कपूर ऑफ आवर क्लास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मनीष जो कि आम लड़का था उसे खास लड़का बना दिया गया किसी एक कक्षा का, क्योंकि उसके कंपेयर रणबीर कपूर से कर दिया गया। या ऐसे भी बोल सकते हो, अब क्लास की बात आ गई तो क्लास में बच्चे एक दूसरे को या बाहर भी डेट करते हैं, तो मनीष इज आम बॉय, ये आम लड़का था, मनीष इज द बॉय हु इज डेटिंग सम गर्ल, कुछ भी नाम ले सकते हो। अब रणबीर कपूर ही नाम दे दिए तो कुछ भी नाम ले सकते हो, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो ये अ और द का डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइए द का यूज कहाँ करना है और द का यूज कहाँ नहीं करना है। मित्रों,
आप लोगों को मैं बता दूं, किसी भी देश के पहले द का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो द इंडिया है तो यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है। द इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज के पहले द नहीं आता है, किसी भी सिटी के पहले द नहीं आता है। हाँ, तो आपको मित्रों द का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है, किसी भी कंट्री से पहले, किसी भी, अब यहाँ पे डाउट आपको आएगा द यूएसए, द यूएई, तो मित्रों ये एक कंट्री नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को लेके एक फेडरेशन बनाया गया है, इसलिए यूएसए बोलते हैं और यूएई बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं करना है, किसी भी सिटी से पहले द का यूज नहीं करना है, जैसे पटना, दिल्ली, न्यूयॉर्क। और रिवर से पहले द का यूज कर सकते हैं, किसी भी रिवर, जैसे द गंगा, द कावेरी, द कृष्णा, द गोदावरी, द नर्मदा। और जो हमारी इपिक होती है यानी कि काव्य होती है, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, उसके पहले द का यूज करना है, यानी ये सब सही है। न्यूज़पेपर के पहले आप द का यूज कर सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे कर सकते हैं। और जो काफ़ी हेवनली बॉडी है, हेवनली बॉडी जैसे सन, मून, अर्थ, तो और या काफ़ी लार्ज बॉडी है, उसके पहले आप द का यूज कर सकते हैं, द सन, द मून, द अर्थ। और यहाँ पे फिर देखना द का यूज, अगर दो नाउन ऑफ से कनेक्टेड हो, जैसे ए नाउन 1 है और ए नाउन 2 है, अगर ये ऑफ से कनेक्टेड है तो उसके पहले भी द का यूज होता है। ध्यान देना, दो नाउन अगर ऑफ से कनेक्टेड है तो उसके पीछे भी द का यूज होता है। ठीक इससे रिलेटेड ये वाला एग्जाम्पल, ए नाउन 1 है और ये नाउन 2 है और ये कनेक्टेड है ऑफ से, ये दोनों कनेक्टेड है ऑफ से, तो इसके पहले भी द आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे द बोलना है और कहाँ पे दी बोलना है। तो ये डिपेंड करता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे। ठीक है, अगर वॉवेल से पहले THE लगा है तो उसे हम दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से पहले THE लगा है तो उसे हम द बोलेंगे, जैसे द गुआवा, द पेन, द चेयर, द